नमस्कार, मैं गजेंद्र श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में, जिसका कि नाम है बुंदेलखंड न्यूज इंडिया टुडे। चलिए देखते हैं आज की ताजा खबरें। मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और दिल से नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे। मैं देख रहा हूं इतनी बड़ी संख्या में दूर दूर तक, सड़क के इस पार भी उस पार भी, पीछे दूर तक बहुत सारे लोग आए हुए हैं और मुझे बताया गया कि बहुत सारे लोग 4 बजे से इंतजार कर रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू दैट यू आर वेटिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम इन सच लार्ज नंबर्स। थैंक यू सो मच। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भगवान ने पृथ्वी बनाई थी उस वक्त सबसे खूबसूरत देश भगवान ने भारत को बनाया था, और जब भगवान ने भारत को बनाया था तो सबसे खूबसूरत जगह भारत में गोवा को बनाया था। है कि नहीं है? गोवा इज परहैप्स द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस not just in India but on earth. Okay. थैंक यू सो मच। सो पूरी दुनिया से लोग आते हैं गोवा देखने के लिए। टूरिस्ट्स कम फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब टू विजिट गोवा, टू सी गोवा। पूरी दुनिया में गोवा फेमस था अपनी खूबसूरती के लिए, लेकिन पिछले 10 साल में, पिछले 13 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज पूरी दुनिया में गोवा करप्शन के लिए फेमस है। आज पूरी दुनिया में गोवा आरपोरा इंसिडेंट के लिए फेमस है। पिछले 13 साल में बीजेपी ने गोवा को करप्शन का अड्डा बना दिया। चूस रही है बीजेपी पिछले 13 साल से गोवा को। पिछले 13 साल से आप लोगों ने बीजेपी को खूब वोट दिया, खूब वोट देके जिताया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने आपको क्या दिया? आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाए बीजेपी ने? आपके फैमिली के लिए हॉस्पिटल बनाए, सड़कें बनाई, पानी दिया, बिजली दी, बिजली सस्ती की? कुछ भी दिया? एक भी काम किया बीजेपी ने आपके लिए 13 साल में? केवल और केवल करप्शन किया। आरपोरा नाइट क्लब में 25 लोगों की डेथ हो गई। हु इज रेस्पॉन्सिबल? खुलेआम पब्लिक व्यू के अंदर आरपोरा नाइट क्लब चल रहा था। उसके पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी नहीं था, इलीगल एक्टिविटी थी, ट्रेड लाइसेंस नहीं था, एक्साइज लाइसेंस नहीं था, उसके पास बिल्डिंग परमिशंस नहीं थे। बिना बिल्डिंग परमिशन से उसको बिजली का कनेक्शन कैसे मिल गया? पानी का कनेक्शन कैसे मिल गया? 1 साल पहले लोकल पंचायत ने उनको डिमोलिशन का ऑर्डर दिया था, उसके बाद भी चल रहा था। क्यों? वो बीजेपी सरकार को हफ्ता पहुंचाते थे। मैं बहुत से लोगों से बात कर रहा था, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि प्रमोद सावंत सरकार को पता नहीं था कि आरपोरा जैसा नाइट क्लब चल रहा है। उनको पता था, लेकिन वो अफसरों को भी पैसे देते थे, एमएलएज को भी पैसे देते थे, मिनिस्टर्स को भी पैसे देते थे, हफ्ता देते थे। तो प्रमोद सावंत की सरकार हफ्ता वसूली सरकार है। केवल ये एक नाइट क्लब नहीं था, आरपोरा केवल एक नाइट क्लब नहीं था, ऐसे पता नहीं कितने एस्टेब्लिशमेंट्स गोवा के अंदर चल रहे हैं, जहां कल आपका, मेरा, किसी का भी घर का, परिवार का आदमी, कल किसी की भी डेथ हो सकती है। ये हफ्ता वसूली सरकार है जो आपकी जिंदगी के साथ खेल रही है।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक भी कोई इलीगल एक्टिविटी बता दीजिए जो पैसे देके गोवा में ना हो सकती हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन गोवा विद दिस करप्ट बीजेपी गवर्नमेंट। आप पैसे देके कुछ भी कर सकते हैं। अरपोरा वाले मालिक रातों रात देश छोड़ के भाग गए, उनको देश छोड़ के भगा दिया गया। आप कोई भी इलीगल और एक भी लीगल एक्टिविटी बता दीजिए, अगर आप ईमानदार आदमी हैं। अरपोरा खुलेआम इलीगल एक्टिविटी कर रहा था, उसकी इलीगल एक्टिविटी चल रही थी। हम आज बाजार में बैठे, यहां पे इतने सारे छोटे छोटे दुकानदार हैं। अगर आप छोटा बिजनेसमैन है, छोटे दुकानदार हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए, आपको वाटर कनेक्शन चाहिए, आपने जमीन खरीदी, जमीन की रजिस्ट्री करवानी है, आपको बिल्डिंग प्लान पास, एक भी एक्टिविटी बता दीजिए जो कि बिना पैसे की होती हो। करवा सकते हैं? कोई बिना पैसे के कोई काम हो सकता है सरकार के अंदर? कोई काम नहीं हो सकता बिना पैसे। मैं प्रमोद सावंत से पूछना चाहता हूं, आज चैलेंज देना चाहता हूं यहां पे, प्रमोद सावंत मुझे एक एक्टिविटी बता दे गोवा के अंदर जो बिना पैसे के हो सकती है सरकार के अंदर। आई थिंक दिस इज परहैप्स द मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट। द लीस्ट द चीफ मिनिस्टर कैन डू इज टू एपोलोजाइज टू द पीपल ऑफ गोवा फॉर अरपोरा इंसिडेंट। और सारे एस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर सेफ्टी इंश्योर करनी चाहिए, उन्हें गोवंस की सेफ्टी को इंश्योर करना चाहिए। अभी आम आदमी पार्टी ने थोड़े दिन पहले, रोड्स की इतनी बुरी हालत है, बीजेपी शेबुरा कैंपेन शुरू किया। घर घर जाके लोगों से पूछा कि क्या आप गोवा की रोड से खुश हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप गोवा की रोड से खुश हैं? गोवा की रोड्स अच्छी हैं? मैं कल रात से आया हूं, काफी घूम रहा हूं गोवा के अंदर, इतनी गंदी रोड्स। कई राज्य ऐसे हैं देश के अंदर जहां पे सड़कों में गड्ढे होते हैं, यहां पे गड्ढों में सड़क है। इतनी गंदी रोड्स पूरे देश के अंदर कहीं नहीं है जितनी गोवा के अंदर है। कैसे? हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, हजारों करोड़। हमने बीजेपी शेबुरा कैंपेन शुरू किया, घर घर गए, लोगों से पूछा, 1 लाख पीपल, the total population of Goa is 15 lakhs, 1 lakh people, 1 lakh families signed on the signature petition, signature किया कि हमारी सड़क ठीक करवाई जाए। इतनी बुरी हालत है गोवा के अंदर सड़कों की। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, हमारी अभी पंजाब में सरकार है। आपको यकीन नहीं होगा, सोशल मीडिया पे आप लोग सब जाके गूगल पे सर्च मारिएगा, न्यू रोड्स इन पंजाब। 43,000 kilometers of roads are being constructed in Punjab right now. 43,000 kilometers. मैं एक इंजीनियर हूं, आईआईटी से इंजीनियर हूं। मेरे को काम करना आता है, मेरे को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। आप मेरे से स्कूल बनवा लीजिए, हॉस्पिटल बनवा लीजिए, हमने दिल्ली में भी बहुत काम सब करना आता है। इन लोगों की तरह गंदी पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। अभी पंजाब के अंदर 43,000 किलोमीटर्स ऑफ वर्ल्ड क्लास रोड्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, फैंटास्टिक रोड्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हो नहीं सकता, हो तो सकता है। नीयत खराब है इनकी, नीयत खराब है, देयर इंटेंट इज बैड। उन लोगों की नीयत खराब है। जब हम घर घर जा रहे थे बीजेपी शेबुरा कैंपेन के अंदर लोगों से सिग्नेचर कराने के लिए, कुछ लोग सिग्नेचर करने से डर रहे थे। उन्होंने कहा सर सड़क तो खराब है हमारी बहुत, पर साइन नहीं करेंगे। हमने कहा क्यों नहीं करोगे? सर लोकल एमएलए हमें मारेगा, हमारी फैमिली को थ्रेटन करेगा। लोगों को साइन, अगर सड़क खराब है, लोगों को यह कहने में डर लगता है बीजेपी की सरकार में कि हमारी सड़क खराब है। पूरे गोवा के अंदर गुंडाराज चल रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है। एक दिन जब हमारे कार्यकर्ता, हमारे वर्कर्स घर घर जाके सिग्नेचर करा रहे थे, लोकल एमएलए के गुंडों ने हमारे वर्कर्स को धमकी दी कि अगर कल यहां पे आए तो। लेकिन
आम आदमी पार्टी किसी से डरने वाली नहीं है। हमारे सारे लीडर्स अगले दिन वहां पहुंच गए और घर घर जाके सबका साइन कराया। आपको खड़ा होना पड़ेगा इनकी गुंडाराज के खिलाफ, नहीं तो ये डराएंगे। जितना डरोगे उतना डराएंगे आप लोगों को, जितना डरोगे उतना डराएंगे। अभी मुझे पता चला कल हमारे एक कैंडिडेट से एक महिला ने केवल सड़क के ऊपर खड़े होकर बात कर ली। शी वॉज जस्ट टॉकिंग टू वन ऑफ आवर कैंडिडेट्स। लोकल एमएलए के यहां से फोन आया उसके पति के पास कि तुम्हारी वाइफ आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से बात कर रही है, खबरदार। ही वॉज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तुम्हारे को नौकरी से निकाल देंगे। अरे तुम्हारे पिताजी का राज है, तुम नौकरी से निकाल दोगे? गोवा किसका है? गोवा बिलोंग्स टू बीजेपी और गोवा बिलोंग्स टू गोवंस। इनके पिताजी का राज है, उनको नौकरी से निकाल देंगे? ऐसे डर डर के जिएंगे आप लोग? कब तक डर डर के जिएंगे? आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको आवाज उठानी पड़ेगी। जितना दबोगे उतना दबाएंगे ये लोग आपको, जितना आप इनसे डरोगे उतना डराएंगे आप लोगों को ये लोग। पूरे चारों तरफ इन्होंने गुंडा राज मचाया हुआ है। केवल आम आदमी पार्टी है जो ईमानदार पार्टी है, शरीफों की पार्टी है, अच्छी पार्टी है, विकास करती है। अब मुझे पता है आप लोग कहेंगे केजरीवाल तो अपनी पार्टी का प्रचार कर रहा है, केजरीवाल तो अपनी पार्टी को अच्छी बोल रहा है। अंग्रेजी में एक कहावत है, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग। पिछली बार आपने हमारे 2 एमएलए जिता के भेजे थे, वेंजी एंड क्रूज सिल्वा। आज यहां पे हालांकि हम उस कंस्टिट्यूएंसी में नहीं है, बाहर की कंस्टिट्यूएंसी में है, लेकिन मैं कई लोगों से बात करता हूं, आप भी इनमें से इन दोनों को काफी लोग जानते होंगे। आज मैं यहां चैलेंज करता हूं, प्रमोद सावंत को भी चैलेंज करता हूं, हमारे दोनों एमएलए हैं। एक पैसा इन्होंने या इनके दफ्तर में किसी स्टाफ ने किसी काम के लिए एक पैसा मांगा हो, मुझे बता दो। किसी से पैसा मांगा वेंजी ने? किसी से पैसा मांगा इनके स्टाफ ने? किसी से पैसा मांगा क्रूज सिल्वा ने? किसी से पैसा मांगा उसके स्टाफ ने? इन्होंने एमएलए डेवलपमेंट फंड से और सरकारी फंड से इतने सारे काम कराए अपनी कंस्टिट्यूएंसी में। एक ठेकेदार, एक कोई कॉन्ट्रैक्टर मुझे आके बता दे किसी से उन्होंने कट मांगा हो तो? एक पैसा नहीं मांगा हो। कट्टर ईमानदार एमएलए हैं। गोवा के अंदर फेमस है, अगर कोई एमएलए बन जाए तो 5 साल के अंदर उसकी बड़ी बड़ी जमीनें, कोठियां, कार। मुझे नहीं लगता वेंजी ने कुछ भी खरीदा है पिछले 5 साल के अंदर। वेंजी इज अ वेरी यूजलेस एमएलए। हमारे कट्टर ईमानदार एमएलए हैं। मैं आज चैलेंज करता हूं, हमारे एमएलए ने किसी को थ्रेटन किया हो, किसी को धमकी दी हो कि अगर तुमने ऐसे किया तो मैं ये कर दूंगा, तुमने ऐसे किया तो ये कर दूंगा। आम आदमी ये क्या करते हैं दोनों? इन दोनों ने अपने ऑफिस में जनता के लिए क्लिनिक खोले हुए, आमचे क्लिनिक। आप लोगों को दवाइयां फ्री में देते हैं, आप लोगों के लिए डॉक्टर का इंतजाम करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, आप लोगों के फ्री टेस्ट कराते हैं। जितने लोग, मोर देन 2500 पेशेंट्स हैव विजिटेड इन ईच ऑफ देयर क्लिनिक्स। ये काम करते हैं हमारे एमएलए। और इनका देखा देखी, इनको देख के ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम व्हाट दे आर डूइंग। आम आदमी पार्टी ने अब पूरे सारे गोवा के अंदर, हर विधानसभा के अंदर, एवरी असेंबली वी हैव ओपनड एन आमचे क्लिनिक। यहां पे शेल्डे में भी मुझे बताया गया कि एक आमचे क्लिनिक खोला गया है जहां पे मोर देन 1000 पेशेंट्स हैव ऑलरेडी विजिटेड एंड देयर इज, वहां पे इतनी ज्यादा डिमांड है कि आसपास की पंचायतें भी कह रही है हमारे यहाँ भी खोलो, हमारे यहाँ। कोई गया है यहाँ पे आमचे क्लिनिक में? आप लोगों में से कई लोग गए होंगे वहां पे दवाई लेने के लिए। पैसे तो नहीं लगते वहां पे, अच्छा इलाज होता है। हमारी तो अभी सरकार भी नहीं है, ये काम तो उनको करना था, बीजेपी को करना था। अभी तो हमारी सरकार नहीं है। बिना सरकार के हम आपकी सेवा कर रहे हैं। आप हमारे क्लिनिक में जाते हैं, वहां फ्री डॉक्टर है, फ्री वहां पे टेस्ट होते हैं, फ्री वहां पे दवाइयां मिलती हैं, आपकी सेवा होती है।
आप सोचो, अगर आप जेम्स सर को जिता दोगे, हमारे जेडपी कैंडिडेट्स को जिता दोगे, इनके हाथ मजबूत कर दोगे, तो और कितनी सेवा कर सकते हैं हम लोग। अगर आप इनको मजबूत करोगे, इनको ताकत दोगे, तो ये आपकी सेवा करेंगे। और अगर आप उनको वोट दोगे तो दे विल कीप ऑन लूटिंग यू, आपको लूटते रहेंगे। आपको ये गुंडा राज भी जारी रहेगा, ये लूट भी जारी रहेगी, ये जो चल रहा है ये चलता। पंजाब के अंदर आपको ताज्जुब होगा जान के, 93% of the people in Punjab get free electricity.